Sharma here from Ravan Screener Indicator, a new version of Ravan 2.2 Indicator actually. आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग होल इंट्रोडक्शन। पहले ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इंडिकेटर क्या है, क्या कैसे क्या आपको मिलेगा। ये आप डिफ़ॉल्ट अगर चार्ट पे आप अप्लाई करते हो इंडिकेटर को तो ये डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आपको मिलेगा, राइट। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है मैंने इंक्लूड किए हुए जो रावण इंडिकेटर में थे वो तो है, प्लस एडिशनल फीचर्स प्लस स्क्रीनर फीचर्स सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। जो भी एक बंदा बिगनर ट्रेडर है, राइट, और प्रो ट्रेडर है, उसको जो भी रिक्वायरमेंट मिनिमम रहती है ट्रेडिंग के लिए वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने कवर कर रखी है। ओके। मल्टीपल ट्रेंड मीटर आ गया, उसमें मैं आपको फीचर्स भी दिखा देता हूँ क्या क्या फीचर्स है। फीचर्स का अलग से वीडियो भी बनेगा। वी वैप है, ऑटो ट्रेल लाइन, CPR, स्क्रीनर का टेबल है, राइट। स्क्रीनर मीन्स मल्टीपल अलर्ट्स भी आप लगा सकते हो, राइट। फ्री ट्रेडिंग अकाउंट में इजीली काम करेगा, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल अलर्ट्स लगाने प्रीमियम प्रो लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं। यू कैन वर्क ऑन फ्री ट्रेडिंग अकाउंट। ये इंडिकेटर नॉन रिपीटेड इंडिकेटर है, कंडीशन बेस्ड इंडिकेटर है। कंडीशन मैच होता है तो ही आपको एंट्री करना है, एग्जिट करना है। बहुत सारे फीचर्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे हाई लो, ट्रिपल EMA कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद ये मल्टी ट्रेंड EMA कंफर्मेशन वाला भी है। शॉर्टिंग के लिए भी, ट्रेड्स को अगर बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं शॉर्टिंग करने आपको, तो डिफ़ॉल्ट शॉर्टिंग ट्रेबल्स भी मैंने रखे हुए, वो आप एक्टिवेट करके आप यूज़ कर सकते हो। सब कुछ ऑल इन वन इंडिकेटर बनाया हुआ है गाइस। डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो दोज वर न्यू एक्चुअली, अगर ट्रेडिंग व्यू आपने अगर कोई इंडिकेटर परचेस करता है तो आई विल बी आस्किंग फॉर ट्रेडिंग व्यू यूज़र नेम। तो वो यूज़र नेम कहाँ से फाइंड करोगे? आपको यहाँ पे अपर लेफ्ट कॉर्नर में जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है TG बूस्टर लिखा हुआ, दैट इज़ माई यूज़र नेम, राइट। वैसा सेम आपका यूज़र नेम अलग होगा। ओके। तो आपका जो भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जो भी आप पेमेंट पेज पे जाओगे वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू यूज़र नेम प्रोफाइल ID पूछेंगे, वहाँ पर आपको ये डिटेल्स डालना है। ओके। आई होप ये यूज़र नेम कैसे फाइंड करना है पता चलेगा। सेम मोबाइल में अगर आप हो तो मोबाइल में आप मेनू सेक्शन में जाओगे, चार्ट सेक्शन आता है, मेनू सेक्शन आता है, वैसे से मेनू सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे ऑलरेडी एक ऑप्शन है कि लास्ट मेनू सेक्शन में ऊपर एक नाम लिख के आएगा। अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो ऊपर एक नाम लिख के आएगा, वो एज ए यूजर नेम आपको शेयर करना है। ओके। ये स्पेसिफिक इंडिकेटर ट्रेडिंग के न्यू नॉर्म्स के हिसाब से मिनिमम दो इंडिकेटर यूज होंगे। एक मेन इंडिकेटर, उसके अंदर रावण इंडिकेटर जो आप पहले यूज करते थे वो भी आ जाएगा, प्लस इसके साथ मैंने बहुत एडिशनल फीचर्स प्लस स्क्रीनर भी एड ऑन किया हुआ है। ये वाला स्क्रीनर यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट। तो स्क्रीनर प्लस एडिशनल फीचर्स के साथ रावण इंडिकेटर, ये भी फीचर अलग है। ये सपोर्टिंग इंडिकेटर है, राइट। TG ADX RSI का कॉम्बिनेशन का सपोर्टिंग इंडिकेटर विद ग्रे जोन और सब कॉम्बिनेशन वाला है। सब कुछ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अभी डिस्कस करते हैं कि इंडिकेटर अगर आपको एक्सेस मैंने दे दिया है कैसे आप चार्ट पे अप्लाई करोगे। तो पहले मैं ये इंडिकेटर चार्ट से हटा देता हूँ। आप अगर जो भी अगर आप परचेस कर दिया उसके बाद क्या करना है, आपको चार्ट सेक्शन में आना है। जो भी चार्ट पे इंडिकेटर पहले से लगे हुए वो सारे हटा दो, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेव कर लो एंड एक बार रिफ्रेश, पेज को रिफ्रेश कर दो। पेज को रिफ्रेश करने के बाद आपको जाना है, आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन में। यहाँ पे जो इंडिकेटर सेक्शन आपको दिख रहा है, इंडिकेटर सेक्शन में आपको यहाँ पे एक्सेस देने के बाद इनवाइट ओनली ऑप्शन ओपन होगा। वहाँ पे आपको मिलेगा रावण स्क्रीनर और दूसरा इंडिकेटर मिलेगा TG ADX 2.0। ओके, ये इंडिकेटर मिलेगा, राइट। तो ये दो इंडिकेटर आपको चार्ट पे अप्लाई कर देना है। ओके। ADX फिर से इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट में आपको TG ADX 2.0 लगा देना है। मेरे पास तो एक्चुअली मल्टीपल स्ट्रेटजीज है अलग अलग। आपको जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो साइड लगती है वो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने सबकी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है। यहाँ पे मैं कलर्ड बार्स का ऑप्शन है स्टाइल में, बार कलर, वो भी हाइड करता हूँ। सेटिंग सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये इस तरह से आप चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो। अभी आप सर बोलोगे कि सर स्क्रीनर क्यों नहीं आया, तो सारे फीचर्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस है, सब कुछ फीचर्स इन बिल्ट आपको मिलेंगे, राइट। वो आपको एक्टिवेट करने को रहेंगे, राइट। सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग रहता है तो सबको एक्टिवेट करना कैसे वो सब मैं डिस्कस करूंगा। अभी यहाँ पे क्या क्या फीचर्स आते हैं वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। लास्ट ये वाला हटा देता हूँ पहले। तो फर्स्ट फीचर है, एक तो आपको यहाँ पे साइड में स्क्रीनर मिल रहा है। यहाँ पे एक स्क्रीनर आएगा जिसमें मैंने लोड किया हुआ है, आपको वो वहाँ पे गेट होगा। वो स्क्रीनर कैसे काम करता है, वो स्क्रीनर जितने भी यहाँ पे टोटल 8 स्टॉक्स आप डाल सकते हो। यहाँ पे स्मॉल है, मैं नॉर्मल करके थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको।
वो पूरा एडजस्टेबल है, आपको अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो इसको, टॉप राइट बॉटम सेंटर वो सब करके, और यहाँ पे साइज पूरा सेटिंग कर सकते हो। अभी ये बड़ा हो गया है तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी, निफ्टी, एसबीआई। सी इसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडेक्स के कॉल्स लगते हैं या फिर स्टॉक्स लगा सकते हो, उसमें आप क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटी, इंडेक्स, स्टॉक्स कुछ भी लगा सकते हो, राइट। आपके हिसाब से टोटल 8 स्टॉक्स आप डाल सकते हो। वो यहाँ पे आप जाओगे, पेंसिल का सिंबल आपको यहाँ पे सेटिंग्स में दिख रहा है, इनपुट सेक्शन में, यहाँ पे पेंसिल का सिंबल। यहाँ पे बैंक निफ्टी की जगह आप कुछ भी डाल सकते हैं, सपोज XAU USD डाल सकते हो, ये इंटरनेशनल गोल्ड है, राइट। तो वो जैसे आप डालोगे वो अपडेट होके चार्ट पे आ जाएगा। एज सच ये पूरा जो स्क्रीनर है वो अलर्ट बेस काम करता है, तो जो भी मोबाइल यूजर्स होंगे उसमें मैंने डिफ़ॉल्ट हाइड रखा हुआ है, तो मोबाइल यूजर्स में ये ज़रूरत नहीं है। ये अभी चार्ट पे लगा है तो इसमें एटलीस्ट आप कंफर्म कर सकते हो कि यहाँ पे बाय का ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे बाय का ट्रेंड चल रहा है, ये दो में सेल का ट्रेंड, ये बाय, ये सेल। ये हैवेल्स में बाय गोल लिख के आ रहा है, दैट इंडिकेट्स अभी मार्केट एक्चुअली क्लोज हो चुका है, राइट। नेक्स्ट डे, एक्चुअली मैं संडे को वीडियो बना रहा हूँ। तो बाय गो कब लिख के आएगा? सेम कैंडल पे जब भी मार्केट बाय सिग्नल देगा सेम कैंडल पे, तब यहाँ पे बाय गो लिख के आएगा। और अलर्ट कब आएगा? स्ट्रेटेजी अलर्ट आपको मिलेंगे जैसे वो कैंडल क्लोज होगा उसके बाद आपको अलर्ट आएगा। ओके, तो मार्केट क्लोजिंग पे यहाँ पे ऑलरेडी हैवेल्स का अलर्ट आया हुआ है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये बाय गो, यहाँ पे हैवेल्स का सिग्नल ऑलरेडी आया हुआ है, टाइम देख सकते हो 3:30 को। ओके, 3:30 को कैंडल क्लोज होगा, मार्केट क्लोज होगा, उसके बाद आपको अलर्ट आया है। ओके, सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप क्रॉस चेक कर सकते हो, कंडीशन सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ये तो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको शेयर कर रहा हूँ। तो अभी फीचर्स फटाफट देख लेते हैं। ये स्क्रीनर का फीचर्स आपको मिलता है, वो भी मैं हाइड कर रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या मिलता है? वीवेब मिलता है। वीवेब कैसे यूज़ करना है वो फटाफट आपको समझा देता हूँ। वीवेब में आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जनरली होता है। और वीवेब जनरली आप जो यूज़ करते होंगे ब्लू लाइन वाला होगा, ये कलर कॉम्बिनेशन वाला है, मीन्स ग्रेडियंट यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। ये आपको हेल्प करेगा ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए। सपोज यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रीन लाइन है, वो वीवेब की लाइन है, और ऑटोमेटिक जब सेल ट्रेंड आएगा तो रेड लाइन में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जैसे ग्रीन लाइन होता है आपको बाय सिग्नल मिलता है, और ये ADX RSI की कंडीशन में आपको आगे बताता हूँ, वो सारा कंफर्मेशन मिल जाता है, तो आप इजीली ट्रेड में बैठ सकते हो, राइट। और वीवेब में जनरली वो जनरली रहता है कि जब वीवेब का सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन टेस्ट होता है उसके बाद आपको मूवमेंट मिलता है वीवेब में, राइट। तो ये बाय का कंडीशन है, बाय जैसे बाय सिग्नल मिलता है आपको, यहाँ पर रीटेस्ट करने आता है तो आप वीवेब से एंट्री कर सकते हो, राइट। डिस्कस करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये रहता है ऊपर चल रहा, अभी फटाफट बता देता हूँ। तो ये वाला अभी दूसरा मैंने सिलेक्ट किया, ऑटो ट्रेड लाइन्स। ऑटो ट्रेड लाइन्स क्या करता है? आपको करंट पॉसिबल ट्रेंड क्या है, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, वो आपको प्लॉट करके दिखाएगा, और वो जैसे उसका ब्रेकआउट होगा उसका उसका नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड आपको दिखाएगा, राइट। सो जो भी प्राइस एक्शन यूजर्स हैं उनके लिए ये ऑटो ट्रेड लाइंस वाला फीचर बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, राइट। ओके, तो ये ऑटो ट्रेड लाइन से आप ऐसा हो तो दूसरा दूसरा एक चार्ट लगा के बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखो चार्ट, ऑटोमेटिक ट्रेड लाइंस ड्रॉ प्लॉट होके आएगा, तो वहाँ पे पैटर्न शो करेगा कि अभी क्या पैटर्न में फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे देखो ये दो हाई मारे हैं, तो यहाँ से उसने ऑटो ट्रेड लाइन, ये रेजिस्टेंस लाइन, रेड एज ए एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, और ये ग्रीन एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा, राइट। तो ये अभी चैनल में मूव कर रहा है, उसका ब्रेकआउट कैसे होता है उसके हिसाब से आप पोजीशन भी बना सकते हो। तो दोज हु प्राइस एक्शन ट्रेडर्स वो ऑटो ट्रेड का फीचर यूज कर सकते हो। दूसरा है CPR। CPR जनरली इंडिकेटर वो है कि जब CPR वाइड रहता है तब मार्केट में साइडवेज रहता है, और जब CPR नैरो रहता है, नैरो मीन्स तीन लाइंस जो कॉम्बिनेशन में घूमती है, नैरो नैरो रहती है, तब मोस्टली मार्केट ट्रेंडिंग करता है। यहाँ पे आप देखो, ये निफ्टी का चार्ट 5 मिनट का मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों दिन, दोनों लाइक ऑन 27th को भी मार्केट CPR नैरो था, और 28th को एकदम नैरो है। जैसे नैरो CPR का ब्रेकआउट होता है ना गाइस, उसमें बहुत अच्छा मूव मिलता है, और ये मॉर्निंग से CPR बन जाता है, उसके बाद ये स्टेटिक रहता है, राइट। तो CPR में आप बहुत अच्छा मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट। तो ये एक CPR का एक एडवांटेज है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ आपको, अगर साइडवेज मार्केट है तो CPR कैसे काम करता है साइडवेज मार्केट में, वो एक बार एक दिखा देता हूँ। कोई एक स्टॉक लेके, यहाँ पे जब भी वाइड CPR होगा गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाइड CPR है, राइट। पहले आपने देखा था नैरो CPR, ये वाइड CPR में मार्केट साइडवेज रहता है। ये देखो ये थोड़ा वाइड है तो मार्केट साइडवेज घुमा हुआ है। दूसरा कोई अच्छा मीन्स अगर साइडवेज कैसे आइडेंटिफाई करना है वो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखो ये वाइड CPR बोलते हैं, ये वाइड CPR, वाइड CPR जब भी होता है तब मार्केट पूरा साइडवेज ही घूमता है,
यहाँ पे वाइड वाइड है, वाइड से थोड़ा कम है, बट मार्केट अच्छा साइडवेज ही घुमा है, और उसके ब्रेकआउट के बाद देखो मुंह अच्छा मिला है, राइट। सिमिलर नैरो सीपीआर आपको वो एडवांटेज देता है, देखो बैंक निफ्टी में भी एक नैरो सीपीआर प्लॉट हुआ है, ये नैरो सीपीआर ये भी थोड़ा नैरो है, उतना वाइड नहीं है, बट नैरो सीपीआर है। ये बहुत बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, ये आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का, राइट। तो ये सीपीआर बहुत अच्छा फीचर है, राइट। बहुत सारे लोग अभी सीपीआर वीडियो भी मीन्स आप देख रहे होगे ऑनलाइन, बहुत ट्रेंडिंग फीचर है। फॉरेक्स में भी आप यूज़ कर सकते हो सीपीआर को, इंडियन मार्केट में भी आप यूज़ कर सकते हो, ओके। तो ये तीन फीचर्स मैंने डिस्कस किए, वीवैप, ऑटो रिलायंस, सीपीआर, तीनों चीज़ें डिस्कस कर लिया। और स्क्रीनर का मैंने डिस्कस किया, डिफॉल्ट ये स्क्रीनर आपको हाइड मिलेगा, रीजन बिहाइंड के मोबाइल यूजर्स में ओवरलैपिंग हो जाता है, तो इसलिए मैंने हाइड रखा है। आपको एक्टिवेट करना है तो जैसे चेक मार्क करोगे तो वो स्क्रीनर चार्ट पे आ जाएगा, ओके। उसके बाद क्या फीचर है, एक तो सिग्नल्स जो आते हैं आपके, सिग्नल्स का डिफ़ॉल्ट में ही जाओ तो बेटर है, बट अगर आपको ऐसा है कि और भी स्कैल्पिंग करने, ज़्यादा ट्रेड्स लेने हैं, तो आप 3 की जगह छोटे लेवल पे आप काम कर सकते हो, 1 2 3 आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कम ट्रेड चाहिए तो यू कैन गो विथ 6, ओके। 3 to 6 के बिटवीन में 4 5 6 ये तीन आप वैल्यू डाल सकते हो, ओके। अभी स्टॉप लॉस का फंडा क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस जो फंडा है वो कैसे काम करता है, अभी डिफॉल्ट मैंने 0.50 रखा हुआ है इंडेक्स के हिसाब से। आप इसको पूरा एडिट करके, अगर आप फॉरेक्स में काम करते हो तो पूरा एडिट करके आप सेट कर सकते हो। अगर फॉरेक्स में करते हो तो 0.1 करना है, राइट। तो 0.1 के हिसाब से पूरा वो एडजस्ट होके आपको एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस दे देगा। अभी मैंने अभी ये किया है, अभी वो एडजस्ट करके आपको यहाँ पे 0.1 के हिसाब से वो सेट करके देगा, ओके। फाइन, तो पूरा एडजस्टेबल है, इजी स्ट्रेटेजी है, पूरा कस्टमाइजेबल है, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये ऑफसेट है, सिग्नल ऑफसेट। सिग्नल ऑफसेट का काम ये है कि सिग्नल अभी कितना दूर कितना नज़दीक रखना है उसके बेसिस पे वो काम करता है। जैसे यहाँ पे आप 2 रखोगे तो ये सिग्नल नज़दीक आ जाएगा, नज़दीक रहेगा, राइट। वो अपडेट अभी हो रहा है, अभी आपको पता चलेगा, राइट। तो सिग्नल नज़दीक आता है, ऑफसेट वैसे कुछ कितना काम का नहीं है। और नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीवियस डे हाई लो का फीचर मैंने डाला हुआ है। जैसे आप उसको एक्टिवेट करोगे, प्रीवियस डे हाई लो के प्लॉटिंग्स आ जाएंगे चार्ट पे, ये देख सकते हो आप, ये हाई लो, प्रीवियस डे हाई था, ये प्रीवियस डे क्लोज था, और प्रीवियस डे लो है, राइट। ये प्लॉटिंग आ जाएंगे, वो प्लॉटिंग के हिसाब से जनरली कोई काम करता है तो उसके हिसाब से भी आप काम इजीली कर सकते हो प्रीवियस डे हाई लो के हिसाब से, ओके। नेक्स्ट फीचर रखा हुआ है ईएमए, 3 ईएमए प्लॉटिंग का मैंने फीचर रखा हुआ है। उसमें 3 ईएमए आपको प्लॉट होके आएंगे, आप कस्टमाइजेबल है, तीनों ईएमए की वैल्यूज भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। ये देख सकते हो आप, 3 ईएमए है, 7 21 और 50 ईएमए, 3 ईएमए सेट किए हुए हैं। किसी को अगर 7 की जगह 21 50 100 ईएमए करना है, वो जस्ट वैल्यू यहाँ पे चेंज करके आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, पूरा कस्टमाइजेबल गाइज, राइट। जो भी लोग इंट्राडे ट्रेडर है, अगर आपको सिर्फ एक ईएमए पे काम करना है, सपोज आपको 50 ईएमए पे काम करना है, तो आपको यहाँ पे स्टाइल में जाके फर्स्ट 2 ईएमए आपको हाइड कर देना है। उसके बाद ये सिंगल ईएमए 50 ईएमए पे ये अलग से स्ट्रैटेजी पे आप काम कर सकते हो। आपको इसमें स्ट्रैटेजी पे क्या काम करना है कि जब भी बाय सिग्नल आता है, मेक श्योर करना कि आपका जो कैंडल है ईएमए के 50 ईएमए के ऊपर हो, तब आपको लॉन्ग पोजीशन ही चेक करनी है। ये 50 ईएमए के ऊपर आपको सेल पोजीशन नहीं लेना है, और 50 ईएमए के नीचे आपको बाय पोजीशन नहीं लेना है, राइट। सो यू हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट। यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छा खासा मोमेंटम मिला हुआ है, और आराम से बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ओके। ये है, सपोज ये बाय सिग्नल आया तो ये नॉइज है, वो हम डिस्कस करेंगे क्या एक्जैक्टली चेक करना है कंडीशन, जब कैसे एंट्री करना है, कैसे चेक करना है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो जिसको ये ईएमए पे काम करना है वो ईएमए के बेसिस पे ये फीचर मैंने जस्ट बता दिया है, ये पूरा कस्टमाइजेबल आप एडिट करके काम कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे साइड में आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिख रहा है, वो मल्टी टाइम फ्रेम डैशबोर्ड है बेस्ड ऑन ईएमए। 21 ईएमए डिफॉल्ट मैंने रखा हुआ है, 21 ईएमए के ऊपर अगर कैंडल आपकी चल रही है तो वो आपको यहाँ पे बुलिशनेस दिखाएगा, 21 ईएमए के नीचे जो अगर कैंडल कर रही है तो आपको बैरिशनेस दिखेगा। तो यहाँ पे 3 मिनट 5 मिनट और 15 मिनट पे बैरिशनेस दिखा रहा है, क्योंकि कैंडल 50 ईएमए 21 ईएमए के नीचे है। और वो 21 ईएमए को अगर आपको एडजस्ट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 21 ईएमए, उसको आप 50 कर सकते हो, अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है 50 100 भी आप कर सकते हो, उसके हिसाब से आप काम यहाँ पे कर सकते हो, फाइन। तो ये टेबल को अगर आपको अलाइनमेंट करना है तो यहाँ पे सारे फीचर्स अवेलेबल है, टॉप राइट, बॉटम, टॉप लेफ्ट, मिडल, सेंटर, सब कुछ ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। यहाँ पे उसका साइज अगर एडजस्ट करना है, मोबाइल यूजर्स जनरली आप मोबाइल में यूज़ करते हो, तो आई मेक श्योर यहाँ पे आप टाइनी पे यूज़ करो मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल में वो कंजेस्टेड लगेगा, इसलिए तो टाइनी पे करोगे तो वो और भी चार्ट इजीली विजिबल आपको रहेगा, राइट। तो नॉर्मल
भी आप रख सकते हो, स्मॉल भी आप रख सकते हो, एज पर योर नीड, राइट। दूसरा फीचर ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आपको काम करेगा? सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे आप एक्टिव करते हो, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की प्री डिफाइंड लाइंस आ जाएगी चार्ट पे, राइट। वो आपको हेल्प करेगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए, राइट। कई लोगों को अगर एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है, राइट, तो उसको हाइड भी आप कर सकते हो, वो हाइड का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। SLTP को अनचेक जैसे करोगे तो ये एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस हाइड हो जाएगा। एंट्री टारगेट का मेन आपको अगर यूज़ करना है तो मैं जनरली सजेस्ट करूँगा एंट्री और स्टॉप लॉस का जो फंडा है ये स्पेसिफिक ट्रेड के लिए, वो आप यूज़ करो, दैट विल बी बेटर, वो अच्छा रहेगा। बट प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैं जनरली सजेस्ट करूँगा बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स के बेसिस पे ही आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाय का सिग्नल आया, इसने ऑलरेडी ये यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक किया, उसके ऊपर कैंडल क्लोज किया है, कंफर्मेशन दिया है, बट यहाँ पे अभी RSI का कंफर्मेशन नहीं मिला है। यू टू वेट फॉर द RSI, ये जो 60-40 जोन है उसका ब्रेकआउट का वेट करना है। ये कंडीशन हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कैसे आपको एंट्री करना है कोई भी ट्रेड में। 5-6 एग्जाम्पल लेके आपको मैं शो करूंगा। अभी तो ये सारे फीचर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए ऑलमोस्ट, राइट। तो अभी ये सारे फीचर्स हाइड करके नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द कंडीशन और एक एक करके ट्रेड को लेते हैं, कैसा समझते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने सपोर्टिंग इंडिकेटर में दो यूज़ किया हुआ है, एक तो RSI यूज़ किया हुआ है और एक मैंने ADX यूज़ किया हुआ है। अभी थोड़ा ये वाला डिलीट कर देता हूँ तो आपको चार्ट इजीली विजिबल हो सके, ओके। तो मैंने क्या फीचर यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हो कि RSI मैंने अभी ये जो कंडीशंस है इसके अंदर ऑलरेडी ये दूसरा भी एक फीचर मैं बताना भूल गया। आपको अगर फिल्टर्ड सिग्नल्स चाहिए, फिल्टर्ड सिग्नल्स, तो फिल्टर सिग्नल्स क्या होता है, तो ये कंडीशंस जो मैंने बताई है कंडीशन के हिसाब से अगर आपको सिर्फ ADX फिल्टर होके ही सारे सिग्नल्स आपको चार्ट पे दिखे तो उसमें आपको सिर्फ ADX पे क्लिक करना है, सारे सिग्नल्स फिल्टर होके ही आएंगे चार्ट पे। दूसरा RSI फिल्टर है, RSI की कंडीशन जो यहाँ पे मैंने बताई हुआ है वो RSI की कंडीशन मैच होती है तो ही आपको चार्ट पे सिग्नल्स आएंगे। वो सारे फीचर्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बट वो सेफ ट्रेडिंग के लिए है। मैं जनरली बोलता हूँ नॉर्मल ट्रेडिंग इज़ बेस्ट, बट जिसको उसने उसमें भी कम ट्रेड्स चाहिए तो ये दो फीचर आप यूज़ कर सकते हो, वो ऑप्शनल है, राइट। तो क्या है अभी RSI क्या है, कहाँ पे कैसे हेल्प करता है वो डिस्कस करते हैं। तो गाइज जो भी फिल्ट्रेशन है उसके अंदर मैंने 60-40 रेंज नहीं रखा हुआ है, ये यहाँ पे जो हमारा RSI है वो 60-40 रेंज है, राइट। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है वो RSI की लाइन है और ये ग्रे जोन है वो 60-40 है, बट यहाँ पे मैंने 55-45 इसके अंदर रखा हुआ है। ये जो हमारा फिल्ट्रेशन वाला है ना RSI, उसके अंदर 55-45 रखा हुआ है, उसको आप 60-40 भी ले सकते हो। यहाँ पे आप नीचे जाओगे, यहाँ पे RSI का जो है यहाँ पे 55-45 रखा हुआ है, उसको आप 60-40 भी आप कर सकते हो, तो उसके हिसाब से फिल्टर होके आपको स्टॉक्स आएंगे, मीन्स सिग्नल्स आएंगे। तो यहाँ पे RSI की साइडवेज कंडीशन क्या रहती है, सो इफ RSI जो ये ब्लू लाइन है, ये ग्रे लाइन अभी 60-40 जोन है, बट अब अगर हम ले लेते हैं 50-45, वो पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इंडिकेटर के सेटिंग्स में जाके यहाँ पे 60 की जगह 55, यहाँ पे 45, 55, 45, राइट। चलो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो रेंज अभी यहाँ पे ये है कि 55-45 के बिटवीन में अगर कोई सिग्नल आता है, यहाँ पे ये जो साइडवेज मार्केट का रेंज है, ये ग्रे जोन आपको जो मिला वो साइडवेज मार्केट का रेंज है, राइट। वो रेंज में कभी भी कोई सिग्नल आता है वो आपको नहीं लेना है, वो आपका साइडवेज मार्केट रहेगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, आप इसका फोटो भी खींच सकते हो गाइज, राइट। तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा फिल्टर ट्रेड, और अगर मैनुअल ट्रेडिंग भी करना है तो ये फिल्टर के हिसाब से आप जाओगे बहुत सही जाएगा, ओके। दूसरा बाय की कंडीशन RSI में क्या है, अगर RSI 56 के ऊपर आपको बाय सिग्नल देता है, राइट। अगर 56 वाला जो लेवल है, यहाँ पे 55 है, 55 लेवल ब्रेक करता है, ये ब्लू लाइन इसके ऊपर आता है और कोई भी बाय सिग्नल आता है, वो सिग्नल में आपको एंट्री करना है। बट 55 के ऊपर आपको सेल सिग्नल अगर आता है, वो सिग्नल्स नॉइज गिराएगा और वो सिग्नल्स आपको चार्ट पे नहीं आएंगे, वो एक कंडीशन है। 55 के ऊपर सिर्फ आपको बाय दिखना है और 45 के नीचे सिर्फ आपको सेल ऑर्डर्स देखने हैं। ये वाली आप कंडीशंस आप नोट डाउन कर सकते हो, राइट। ये RSI होप सबको पता चल गया होगा। ग्रे जोन के अंदर कोई सिग्नल्स आता है वो अवॉइड हो जा वो अवॉइड करना है जनरली, क्योंकि वो साइडवेज मार्केट है,
राइट। ग्रे जोन में अपर अपर बैंड अगर ब्रेकआउट करता है 55 या फिर 60 जो भी आप सेट करते हो, तो उसके ऊपर सिर्फ आपको बाय सिग्नल देखना है, सेल सिग्नल अवॉइड करने हैं। और लोअर बैंड के नीचे अगर आपको कुछ सेल सिग्नल ही देखने हैं, बाय सिग्नल अवॉइड करने हैं। ये आरएसआई की कंडीशन हो गई, राइट। अभी देखते हैं एडीएक्स की कंडीशन। एडीएक्स की कंडीशन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो एडीएक्स बाय कहाँ पे कब बोलते हैं, राइट। तो डी आई प्लस, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है ना, वो डी आई प्लस है। डी आई प्लस अगर 20 के ऊपर है, राइट, यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाला, चलो, ये वाला लाइव एग्जांपल है। कोई भी सपोज यहाँ पे सिग्नल आया, राइट, तो सिग्नल आता है तब आपको क्या करना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट किया हुआ है। ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऑटोमेटिक नहीं आती, ये मैंने प्लॉट किया हुआ है जस्ट आपको दिखाने के लिए। मैं अभी हटा देता हूँ तो आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। मैं एक एक करके सेट करता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सॉरी, वर्टिकल लाइन, यहाँ पे जब सिग्नल आता है एक वर्टिकल लाइन, जस्ट एग्जांपल के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे प्लॉट करना है। यहाँ पे कंडीशन क्या करना है, यहाँ पे क्या मैंने बोला कि आरएसआई क्या चेक करना है। अगर सिग्नल आरएसआई का 55 के ऊपर रहता है तब बाय कंडीशन रहती है, और सेल सिग्नल में नहीं घुसना है। तो यहाँ पे आरएसआई की कंडीशन मैच हो रही है, 55 के ऊपर लाइन है, ये ब्लू लाइन, तो ये कंडीशन आरएसआई की मैच होगी। एडीएक्स की कंडीशन क्या थी, डी आई प्लस 20 के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे डी आई प्लस, ग्रीन कलर की लाइन है वो डी आई प्लस है, येलो कलर की लाइन है वो पावर दिखाता है, मोमेंट टर्म। अगर 20 के ऊपर अगर येलो लाइन और ग्रीन लाइन मिलता है तो आपको अच्छा मूवमेंट मिलता है गाइस, राइट। यहाँ पे भी देखो ये अच्छा मूवमेंट मिला हुआ है, राइट। रेड और येलो और ग्रीन लाइन दोनों 20 के ऊपर रहता है। तो 20 लाइन कहाँ पे है सर, वो अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है ना, वो 20 का लाइन है, राइट। 20 लाइन के ऊपर अगर आपको रेड और सॉरी ग्रीन और येलो लाइन मिलती है तो वो बुलिश मोमेंटम बोलते हैं। और ये रेड लाइन और येलो लाइन ऊपर आपको मिलती है तो वो आपको सेल मोमेंटम अच्छा सा देते हैं। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आरएसआई ने भी कंडीशन कंफर्म किया है, यहाँ पे ईडीएक्स ने भी कंफर्म किया हुआ है। तो अब ट्रेंड भी अच्छा, वो अच्छा खासा मिला हुआ है। तो अब कैसे एंट्री होगी, एंट्री होगी नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग पे एंट्री होगी, राइट। नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग पे एंट्री होने के बाद कहाँ तक आपको एग्जिट करना है। एक एग्जिट का रेशियो ये है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप कर सकते हो। दूसरा ये है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आप एक्टिव करोगे। यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्टिव करके दिखा देता हूँ, उसके बेसिस पे आप एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा होना, राइट। हम पीछे का डेटा देख रहे हैं तो मे बी लाइंस ऊपर नीचे थोड़ा हो, बट मेनली वी हैव टू एग्जिट बेस्ड ऑन सपोर्ट रेजिस्टेंस रेदर देन एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस। ओके। एंट्री का फंडा सेम ही है। अगर आपको एंट्री करना है तो ये यहाँ स्विंग लो जो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर लास्ट नीचे का सपोर्ट है वो एज ए स्टॉप लॉस आपको रखना है, एंड देन यू कैन गो फॉर अ ट्रेड, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो इजीली टारगेट, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ है। सिग्नल में एंट्री करने के बाद आराम से ऊपर का रेजिस्टेंस यहाँ पे उसने टेस्ट किया है। उसके बाद एक सेल सिग्नल आया है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि आरएसआई की भी कंडीशन मैच हो रही है और सेल भी कंडीशन मैच हो रही है। आपको कितने पॉइंट्स मिले वो आप देख सकते हो, सेल को कंडीशन सारी मैच हुई है। नेक्स्ट कैंडल में एंट्री करके नीचे के सपोर्ट पे अगर टारगेट ले लेते तो आराम से 50 to 60 पॉइंट्स आपको मिल गए, राइट। तो गाइज ये है सिस्टमेटिक ट्रेडिंग। मेरा सेटअप, मैं सिस्टमेटिक के हिसाब से जनरली ज़्यादा बिलीव करता हूँ। यहाँ पे देखो बाय का सिग्नल आया, बट आपको यहाँ पे आप चेक करोगे ना, यहाँ पे कब साइडवेज मार्केट कब होता है, ये वाला देख लो। सेल का क्या है कि ग्रेटर देन 20 तो होना चाहिए, राइट। डी आई माइनस जो है रेड कलर की लाइन 20 के ऊपर तो होना चाहिए सेल के लिए, और डी आई प्लस 20 के नीचे होना चाहिए। और साइडवेज का क्या है, साइडवेज स्पेलिंग गलत है, SIDE तो स्पेलिंग गलत है, इग्नोर दैट। तो साइडवेज में क्या है, डी आई प्लस एंड डी आई माइनस बोथ आर अबव 20, बिलो 20 और पैरेलल। ये तीनों कंडीशन में मार्केट साइडवेज रहता है। गाइस इसका फोटो खींच लो या फिर कोई नोट डाउन में लिख के आप चिपका सकते हो, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे आप फोटो खींच सकते हो, यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन के अंदर ये वाला कंडीशन मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन बहुत आपको कॉमन लग रही होगी, बट इट्स वेरी हेल्पफुल टू डिटेक्ट साइडवेज मार्केट। ज़्यादातर लोग ट्रैप होते हैं यही कंडीशन की वजह से, ट्रैप होने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो ये अगर आप समझ लोगे ना तो मार्केट में ट्रैपिंग ट्रेड से बच सकते हो, रिवर्सल ट्रेड से आप इजीली बच सकते हो, एग्जिट, अर्ली एग्जिट कर सकते हो। अगर प्रॉफिट बुकिंग करना है तो लॉन्ग प्रॉफिट भी आप इजीली बुक कर सकते हो, राइट। स्टिल कुछ भी कंफ्यूजन आता है, यू कैन कॉल मी ऑन दिस बिलो नंबर। यहाँ पे स्क्रोलिंग टेक्स्ट में मेरा डायरेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, वी कैन डिस्कस एनीथिंग। लाइक आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी ट्रेड में प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, राइट। बट ऐसा नहीं कि रोज़ मैसेज करो सर ये पहले आप वीडियो समझो, वीडियो को समझो, उसको में कुछ पता नहीं चलता, देन यू कैन आस्क, आई एम हियर टू गाइड यू, डोंट वरी, राइट। अभी डिस्कस करते हैं
एक एक ट्रेड को, ये सारे कंडीशन आई होप आपको पता चल गया होगा, फोटो भी खींच लिया होगा। तो अभी नेक्स्ट लेते हैं कंडीशंस बेसिस पे। अब सपोज ये सेल सिग्नल आया तो सेल सिग्नल कैसे कंफर्म आप करते हो, ये सपोज बाय सिग्नल आया तो ये बाय सिग्नल कैसे कंफर्म हुआ, राइट। ये सेल सिग्नल आया तो ये कैसे कंफर्म हुआ, ये भी कंफर्म ट्रेड, ये सेल का जो सिग्नल है वो, राइट। तो यहाँ पे कैसे सपोज सेल का सिग्नल आता है तो सेल की कंडीशन क्या है कि आरएसआई की जो ब्लू लाइन है वो बिलो 45 है, राइट, बिलो 45 है, कंडीशन मैच, ओके। अभी एडीएक्स का कंडीशन क्या है, येलो लाइन तो 20 के ऊपर आपको दिख रहा है, ये क्रॉस ओवर हुआ है, आप देख सकते हो क्रॉस ओवर हुआ है। क्रॉस ओवर मीन्स सेल का ट्रेड शुरू हुआ, बाय का ट्रेड खत्म हुआ, राइट। बट आपको चेक करना है नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग में अगर आपका जो रेड वाला है वो 20 के ऊपर रहना चाहिए और ग्रीन वाला है 20 को और 20 से नीचे होना चाहिए, वो कंडीशन भी मैच होगी तो आपकी एंट्री नेक्स्ट कैंडल से होगी, राइट। नेक्स्ट कैंडल में आप एंट्री बना सकते हो, यहाँ पे सारी कंडीशन आपकी मैच होगी। और नेक्स्ट इमीडिएट जो सपोर्ट है वहाँ पे एज अ टारगेट आप ले सकते हो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट को, ओके। सो दिस इज योर टारगेट, ओके। तो ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट्स आप कवर कर सकते हो। सी बड़े टारगेट्स आपको कैसे अचीव करने हैं, छोटे टारगेट कैसे अचीव करने हैं, सब कुछ अब डिस्कस करेंगे, राइट। और जो भी ट्रैपिंग ट्रेड से कैसे बचना है वो भी हम डिस्कस करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ऑलरेडी दूसरा भी एक फीचर है, उससे आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो अभी ये वाला सेल सिग्नल क्यों अप्रूव हुआ, तो यहाँ पे ये भी कंडीशन मैच हो गई है, आरएसआई का कंफर्मेशन मिल गया और एडीएक्स का भी कंफर्मेशन मिल गया है, राइट। इसका ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो है, मैंने बना रखा है, वो आपको मैं शेयर करूंगा, यू कैन रिफर, और उसके हिसाब से आप ट्रेड करोगे तो ऑलमोस्ट श्योर शॉट आप कर पाओगे। अभी लास्ट ये वाला लास्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ। मार्केट क्लोजिंग में आपको बाय का सिग्नल आया है, राइट। कंडीशन आप देखोगे ना तो बाय का सिग्नल का कंडीशन अभी तक मैच नहीं हुआ है, वाई, क्योंकि 20 के ऊपर ग्रीन लाइन आना चाहिए, वो अभी चलो आ गया है, बट रेड लाइन शुड बी बिलो 20 और क्रॉसओवर होना चाहिए, वो क्रॉसओवर अभी तक हुआ नहीं है। आरएसआई की कंडीशन के हिसाब से बाय का सिग्नल तभी आना चाहिए जब वो 55 के अबव हो, 55 के अबव अभी तक वो पहुंचा नहीं है। तो मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होता है और ये तीनों कंडीशन, ये रेड लाइन अगर 20 के नीचे चला जाता है, ग्रीन लाइन 20 के ऊपर रहता है, येलो लाइन 20 के ऊपर रहता है और आरएसआई 55 के ऊपर रहता है, तो आप बाय कंडीशन में बैठ सकते हो, राइट। अभी का जो सिनेरियो है मोस्टली मार्केट साइडवेज में ही क्लोज हुआ है, नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हुआ है उसमें कुछ भी मोमेंटम नहीं है, राइट। ऐसा नहीं कि बाय आया तो बाय में बैठ जाना है, सेल आया सेल में बैठ जाना है, सर मेरा पूरा इंडिकेटर कंडीशन बेस्ड है। कंडीशन मैच होता है तो ही आपको ट्रेड करना है, कंडीशन मैच नहीं होता है तो ट्रेड को छोड़ देना है गाइस, राइट। आपको आपने मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स देखे होंगे, कोई बंदा आपको साइडवेज मार्केट नहीं दिखाएगा गाइस। साइडवेज मार्केट में क्या करने का है वो कोई नहीं दिखाएगा, राइट। मेरे अलावा कोई नहीं दिखाएगा, मैं जनरली उस तरह से काम करता हूँ कि साइडवेज मार्केट में आपको कैसे काम करना है। अभी एक ये चलो इंडिकेटर का सारे फीचर्स देख लिए, अभी एक यहाँ पे एक फीचर है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। टीजी एडीएक्स जो है उसमें आप सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पे स्टाइल के अंदर जाओगे, यहाँ पे डिफॉल्ट कलर मैंने रखा हुआ है बार कलर, इसको अगर आप एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पे आरएसआई का जो भी यहाँ पे 50-60 जोन है, राइट, 55-45 जो जोन हमने प्लॉट किया हुआ है, ये वाला 55 और नीचे वाला 45, 55-45 जोन के अंदर जब भी ये ब्लू लाइन घूमेगी, ये ब्लू लाइन जब भी 45-55 के जोन में घूमेगी या फिर उसको कस्टमाइज करते 60-40 जोन में अगर आप घुमाते हो तो ये यहाँ पे आपको चार्ट पे वाइट कैंडल शो हो जाएगी। तो अगर आप गाइस ट्रेड के अंदर हो, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे आपको सिग्नल मिला बट यहाँ पे वाइट कैंडल पे सिग्नल मिला तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि भाई यहाँ पे मार्केट तो साइडवेज है, राइट। तो वैसे सिचुएशन में आपको ट्रेड में घुसना नहीं है, राइट, तो ऑटोमेटिक वो ट्रेड निकल जाएंगे, ओके। तो ये आप मेनली आपको समझना है कि ये कंडीशन कैसे काम करता है। दूसरा मैंने ऑलरेडी ये, चलो इसको तो मैं हाइड करता हूँ, ये इंडिकेटर के अंदर ऑलरेडी मैंने ये सारे फीचर्स जो कंडीशन मैंने बताया, आई ऑलरेडी टोल, ये कंडीशन को यूज़ करके मैंने स्क्रीनर को बनाया हुआ है, राइट, स्क्रीनर और ये एडिशनल फीचर्स के जो मैं बात कर रहा था। कहीं अभी ये सब वो सिग्नल्स आ रहे हैं, राइट। अब अगर आपको सिर्फ ऐसा ही चेक करना है कि मुझे सिर्फ आरएसआई पे काम करना है, आरएसआई का सिग्नल मैच होता है तो ही मैं एंट्री करूंगा वरना एंट्री नहीं करूंगा, तो यहाँ पे फिल्टर्स है आरएसआई, एडीएक्स, एडीएक्स एंड आरएसआई, राइट। तो यहाँ पे मैंने आरएसआई का फिल्टर चेक ऑन किया, राइट। यहाँ पे 50-45 55-45 का रेशियो है, तो ये 55-45 के रेशियो के हिसाब से जहाँ जहाँ पे आरएसआई की कंडीशन मैच होगी वही सिग्नल्स आपको चार्ट पे होके आएंगे, राइट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये यहाँ पे बाई सिग्नल था वो चला गया,
यहाँ पे बाय का सिग्नल आया, वो चला गया। वाई? बिकॉज यहाँ पे कंडीशन ही मैच नहीं हुई। यहाँ को बाय सिग्नल आया बट यहाँ पे बिलो 45 है, बिलो 45 कभी बाय में घुसते नहीं है, ये कंडीशन RSI की होगी, राइट। अगर ये जोन के अंदर कोई सिग्नल आता है, वो जोन के अंदर सिग्नल आएगा, वो भी निकल जाएगा। यहाँ पे देखो, ये बाय का सिग्नल बिलो 45 है तो वो ये निकल गया। यहाँ पे देखो, ये वाला बाय का सिग्नल अभी कंफर्मेशन ही नहीं मिला, राइट, तो ये निकल गया। गाइस पूरा वीडियो देखोगे तो ज़्यादा आपको पता चलेगा। अगर पता नहीं चलता है तो मेरा नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। तो ये वाला RSI का फ़िल्टर हुआ है, राइट। अब अगर किसी को सर मुझे ADX के फ़िल्टर के हिसाब से ही काम करना है, ADX का साइडवेज आता है तब मुझे काम नहीं करना है, ADX का फ़िल्टर पे चेक मत करोगे तो ADX के फ़िल्टर के हिसाब से अभी लोड लग रहा है, तो ADX के फ़िल्टर के हिसाब से जो भी आपके सिग्नल्स मैच हो रहे हैं, जो मैंने कंडीशंस बताई, ये वाली कंडीशंस, ये वाली ADX की कंडीशंस, वो कंडीशन के हिसाब से जो भी ट्रेड्स मैच हो रहे हैं वही ट्रेड्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। ऐसा नहीं सब ट्रेड्स दिखेंगे। मैं जनरली बिलीव करता हूँ यू गो टू द मैनुअल पार्ट, ऑटोमेशन में कभी भी मत पढ़ो, इवन अल्गो ट्रेडिंग में भी मत पढ़ो, मैं जनरली सजेस्ट नहीं करूँगा। अब नॉर्मल में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मल में अच्छे सिग्नल्स भी आप मिस ना कर पाओ, इसलिए क्योंकि यहाँ सपोज यहाँ पे बॉलों का सिग्नल आया बट यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट बिलो 45 में सिग्नल आया है, तो आपको इसमें घुसना नहीं है, बट आप ब्रेकआउट का वेट करके ब्रेकआउट कंफर्मेशन के वक्त सारी कंडीशन अगर मैच होती है तो आप ट्रेड में बैठ सकते हो। ऐसा नहीं कि आधे ट्रेड में बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, वैसा नहीं करना है। 4-5 कैंडल में आप डिसीजन ले सकते हो मैक्सिमम, पर मोस्टली डिसीजन अगर मार्केट क्लोजिंग नहीं, बट जो भी मार्केट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में जो भी सिग्नल आता है, मेक श्योर आप डिसीजन जब सिग्नल आता है तभी लो, ओके। एल्स आप ट्रैपिंग हो सकते हो, ट्रैप हो सकते हो, तो बेटर आप नॉर्मल से ही जाओ तो अच्छा है। पर अगर किसी को फिल्ट्रेशन चाहिए तो फिल्ट्रेशन एक्टिव करके वो उस पर काम कर सकते हैं। ये फिल्ट्रेशन में वही है, फिल्टर लगा के अगर आप अलर्ट सेट करते हो तो फिल्टर वाले ही अलर्ट आपको आएंगे, ओके, चार्ट पे। नाउ गाइस आई होप ये सारी कंडीशंस मोस्टली मैंने कवर अप कर लिया है, सारे फीचर्स भी कवर अप कर लिए, ओके। स्टिल कुछ भी कंफ्यूजन आपको लगता है यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, ये मेरा डायरेक्ट नंबर है, स्क्रोलिंग टेक्स्ट में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और ये स्पेसिफिक इंडिकेटर लाइफ टाइम एक्सेस है, जो भी मैं फ्यूचर में अपडेट करूँगा पूरा आपको लाइफ टाइम मिलेगा। स्क्रीनर भी मोस्टली स्क्रीनर इसके साथ ही है, इनबिल्ट ही है, सब कुछ आपको मिलेगा, राइट। मोबाइल में कैसे यूज़ करना है उसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैं लेके आऊँगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा मोबाइल के लिए, एक्चुअली मोबाइल यूज़र्स भी मेरे ज़्यादा है। तो ये वाला स्क्रीनर भी आ गया है, यहाँ पे मैं हाइड कर लेता हूँ तो सब कुछ क्लियर चार्ट हो जाए, राइट। सो ये सारे फीचर्स मैंने मोस्टली एक्सप्लेन कर दिए, स्टिल उसमें भी कंफ्यूजन है यू कैन कॉल मी। अब पार्ट आता है अलर्ट का, अलर्ट आप कैसे सेट करना है। अभी आपने ये दो इंडिकेटर चार्ट पे लगा दिए, राइट। आपको सेट करना है स्ट्रेटेजी अलर्ट्स फॉर दी स्क्रीनर, स्क्रीनर में आपने वैल्यूज़ यहाँ पे डाल दिए सारे, राइट, ये सारी वैल्यूज़ आपने डाल दिए। अभी अलर्ट कैसे सेट करना है, तो यहाँ पे आप इंडिकेटर में जाओगे, यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखेंगे, मोबाइल में भी दिखेगा और यहाँ पे भी दिखेगा। 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है ऐड अलर्ट ऑन रावण स्क्रीनर, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये आपको एक विंडो ओपन होके आएगा, राइट। ये विंडो ओपन में आपको यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है, अलर्ट फंक्शन में ऑलरेडी स्ट्रेटेजी अलर्ट्स ही आएंगे, राइट। नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग पे आपको अलर्ट्स मिलेंगे, सारे कंफर्मेशन अलर्ट मिलेंगे, जस्ट आपको कंडीशन मैच करनी है, उसके बाद आपको पोजीशन बनानी है स्पेसिफिक ट्रेड्स के अंदर। और ये इंडिकेटर स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि 5 मिनट निफ्टी में ही चलता है, आप कोई भी क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटी, फॉरेक्स, इंडेक्स कुछ भी ले लो, सब में चलेगा, कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, राइट। बट जो भी अब अगर आप अलर्ट सेट करने जाते हो और आपको कौन से टाइम फ्रेम पे अलर्ट चाहिए और कौन से स्टॉक्स के लिए चाहिए, वो पहले सारा आप कुछ अपडेट कर दो, उसके बाद यहाँ पे आओ आप, राइट। तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन होगा। यहाँ पे अगर आपके पास प्रीमियम अकाउंट है ट्रेडिंग व्यू का, तो यहाँ पे डिफॉल्ट ओपन एंडेड अलर्ट लिख के आएगा। अगर आपका फ्री अकाउंट है तो यहाँ पे ऐसा लिख के आएगा, ऐसा सेम डे आपका एक्सपायरेशन डेट आपको सेट करना रहेगा। जो भी आप अलर्ट लगाते हो स्ट्रेटेजी अलर्ट, उसका एक्सपायरेशन डेट आप सेट करोगे, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कैलेंडर शो करेगा, उसमें क्या करना है आपको नेक्स्ट मंथ करना है। नेक्स्ट मंथ या सपोज यहाँ पे मार्च 31 मार्च है आज, राइट। तो नेक्स्ट क्या है, अप्रैल मंथ ओपन किया, यहाँ पे 30 अप्रैल में मुझे सिलेक्ट कर देना है, और यहाँ पे सेट 34 मीन 30 अप्रैल आपको सिलेक्ट करना है, सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपको क्रिएट करना है, क्रिएट करोगे तो क्या होगा, ये स्पेसिफिक अलर्ट फॉर दी स्पेसिफिक स्टॉक्स, आपको स्ट्रेटेजी अलर्ट्स आते रहेंगे टिल 30 अप्रैल। 30 अप्रैल के बाद ये स्ट्रेटेजी अलर्ट एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद आप नया अलर्ट लगा सकते हो, ओके। तो ये पूरा
फीचर आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। फ्री ट्रेडिंग के अकाउंट में पूरा आप अलर्ट लगा सकते हो, दैट इज द मेन यूएसपी ऑफ दिस इंडिकेटर, राइट। मैंने बहुत सारे एफर्ट्स भी डाले हैं ये इंडिकेटर क्रिएट करने के लिए, पूरा कस्टमाइजेशन के साथ आता है, राइट। दूसरा कि अगर जिसको अगर नीचे सपोर्टिंग इंडिकेटर किसी को यूज नहीं करना है, राइट, तो आप यहाँ पे ये हटा सकते हो, राइट। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में रखा हुआ है जिसमें आरएसआई की वैल्यू आ जाती है, डीआई प्लस की वैल्यू आ जाती है, डीआई माइनस की वैल्यू आती है और एडीएक्स की वैल्यू भी आती है, राइट। तो यहाँ पे आप रिफर कर सकते हो, डीआई अगर 20 के ऊपर है, राइट, एडीएक्स का कंफर्मेशन यहाँ से पूरा कंफर्मेशन आप ले सकते हो, जो मैंने कंडीशंस ये वाली बताई थी वो वाली कंडीशंस, राइट। ये सारी कंडीशंस अगर यहाँ से आपको पता चलता है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, एंड विद दिस यू कैन यूज एनी सपोर्टिंग इंडिकेटर, जो भी आपके पास कोई और इंडिकेटर अच्छा आपको लगे आपके पास है तो एज ए सपोर्टिंग इंडिकेटर वो आप यूज़ कर सकते हो, राइट। सो गाइज आई होप मैंने मोस्टली सारा कुछ कवर कर लिया है, वीडियो भी बहुत लंबी चली गई है, राइट। स्टिल जस्ट अ सेकेंड, राइट। तो जो भी लोग बिगिनर है मैं जनरली बोलूंगा कि ये एंट्री स्टॉप लॉस का फंडा आप यूज करो, और प्रॉफिट बुकिंग के लिए जनरली प्लीज यूज दिस सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स, वो बहुत आपको हेल्प करेंगे, राइट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। साइडवेज मार्केट में कैसे काम करना है दूसरा मैंने ऑलरेडी आई थिंक बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो वाइट कैंडल्स का फंडा मैंने बताया, एडीएक्स, यहाँ पे वाइट कैंडल्स आप करके भी आप एक्टिव रख सकते हो, डिपेंड्स, कई लोगों को अच्छा लगता है कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है ये वाइट कैंडल्स। तो वाइट कैंडल्स के बेसिस पे भी आप एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। सपोज बाय कंडीशन में यहाँ पे घुसते हो आप, राइट, तो आपको एग्जिट कर कहाँ पे करना है, तो इधर यू कैन एग्जिट एट द रेजिस्टेंस पार्ट, राइट। एल्स अगर आपको वाइट कैंडल कहीं पे भी शो करती है फॉर्म होती है तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। तो कितने पॉइंट्स आप कवर कर लेते हो वो ऑलमोस्ट आप कितने पॉइंट कवर किए ये वाला आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 87 पॉइंट्स निफ्टी में कवर किए, राइट। तो गाइस यू कैन सी द पावर ऑफ दिस इंडिकेटर। ये स्ट्रेटेजी, स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी आपको पूरे ट्रेडिंग व्यू में नहीं मिलेगी, विद दिस स्क्रीनर फीचर तो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और ऑल इंक्लूसिव इंडिकेटर मैंने सब कुछ एज ए डे ट्रेडर जो भी रिक्वायरमेंट एक बेसिक ट्रेडर को रहती है, सीपीआर आ गया, ऑटो ट्रेड लाइंस, वीवेप, प्राइस एक्शन, सब कुछ मैंने कंबाइन करके ये स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, एंड इफ़ यू वांट टू परचेज दिस इंडिकेटर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ये मेरा डायरेक्ट नंबर है, नीचे आपको स्क्रोलिंग टेक्स्ट में मिल जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अगर आप नए हो वीडियो देख रहे हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियोस, तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और भी मॉडिफिकेशंस में इंडिकेटर में ला सकूंगा। और मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप इंडिकेटर को यूज़ करते हो कुछ भी कंफ्यूजन आता है, राइट, कुछ सजेशन है आपके पास, ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एंड शेयर मी द सजेशन, क्योंकि मैं ये पूरा अभी तक जितने भी पूरा मेरा जर्नी रहा है फ्रॉम इंडिकेटर, इसके पहले रावण इंडिकेटर था उसमें बहुत सक्सेसफुल मुझे आउटपुट मिला, ऑलमोस्ट आई गेन्ड 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स मैंने उसमें कवर किए, राइट। तो 1000 सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा मॉडिफिकेशंस करके ये स्क्रीनर प्लस बहुत सारे फीचर्स ऐड ऑन करके ये वाला मैंने बनाया हुआ है। तो बहुत एफर्ट्स लगता है गाइस, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि मैं अभी अपकमिंग में थोड़े थोड़े वीडियोस लेके आऊँगा अलग अलग स्ट्रेटेजी को यूज़ करके कैसे आप काम कर सकते हो। मोस्टली मैंने सब कुछ वैसे तो कवर कर लिया है ये वीडियो में, फ्यूचर अपडेट्स जो भी मैं करता हूँ इंडिकेटर्स में वो पूरा आपको ऑनलाइन मिलेंगे, ओके। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, मोस्टली ऑल पॉइंट्स आई हैव बीन कवर्ड, राइट। इंट्रोडक्शन आ गया, हाउ टू अप्लाई इंडिकेटर आ गया, फुल इंडिकेटर का एंड टू एंड कैसे यूज़ करना है सब कुछ, राइट। तो एवरीथिंग इज क्लियर नाउ फ्रॉम माई एंड। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ये मेरा डायरेक्ट नंबर है। एंड थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यू कैन कॉल, दिस इज माई डायरेक्ट नंबर। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, ओके, बाय।